अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक ऐसे यूरोपियन कंट्री के बारे में बताऊंगा जहां पाकिस्तानियों को वीज़ा मिलता है सिर्फ 50 यूरो में। उसकी ऑनलाइन फ़ीस जमा होती है। कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, कोई ऑफ़र लेटर या स्पॉन्सर लेटर नहीं चाहिए, कोई किसी किस्म की आपने एम्बेसी को विज़िट नहीं करना। सिर्फ आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फ़ीस आपने 50 यूरो देनी है एम्बेसी की। दैट्स इट। उसमें आपके अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे हैं, वो 4-5 लाख रुपया, क्योंकि आपने शो मनी के तौर पर उनको दिखाना है, तो आप इस कंट्री में जा सकते हैं। तो वीडियो को प्रॉपर शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत अहम बात करने लगा हूँ। दुनिया का एक बहुत ही दिलचस्प और मुनफरद मुल्क जिसका नाम है जी नेदरलैंड। एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इंटरनेट पे इसके बारे में काफ़ी बहस होती रहती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नेदरलैंड कहाँ वाक़ है, इसकी तारीख़ क्या है, वहाँ कौन सी करेंसी चलती है, क्या पाकिस्तानी वहाँ जा सकते हैं, और नेशनैलिटी कैसे मिलती है, वहाँ काम क्या मिलता है और तनख्वाहें कितनी है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको एक ऐसी जगह के बारे में मालूमात दूंगा जो शायद मुस्तक़बिल में आपके लिए एक बहुत ही कारआमद साबित होंगी और ये बहुत ही बड़ा मुल्क बन सकता है। दोस्तों, नेदरलैंड यूरोप में वाक़ एक छोटा सा और ख़ूबसूरत मुल्क है जो कि सर्बिया और क्रोएशिया के दरमियान दरियाए डन्यूब के किनारे मौजूद है। इस इलाके का रकबा तकरीबन 7 मुरबा किलोमीटर है। ये इलाका इस वक्त बना जब सर्बिया और क्रोएशिया के दरमियान सरहदी तनाज़ा हुआ और उसकी वजह से जंग भी हुई। एक छोटा सा हिस्सा किसी मुल्क के कंट्रोल में नहीं था। तो इस खाली ज़मीन पर एक नए मुल्क का ऐलान किया गया जिसका नाम रखा गया नेदरलैंड। नेदरलैंड की तारीख। नेदरलैंड का ऐलान 13 अप्रैल 2015 को एक सियासतदान वेट दलीचका ने किया था। इसका मकसद एक ऐसा मुल्क बनाना था जहां हुकूमत कम में से कम हो, लोगों को ज़्यादा आज़ादी हो, टैक्स बहुत कम हो। इसी वजह से इस मुल्क का नाम रखा गया नेदरलैंड, यानी कि आज़ादी की सरजमीन, आज़ादी वाला मुल्क। नेदरलैंड में करेंसी क्या चलती है। नेदरलैंड ने अपनी एक डिजिटल करेंसी भी मुतारफ़ कराई है जिसे मेरिट कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो मोस्ट करेंसी चलती है उसका नाम है बिटकॉइन। अगर आपको यहाँ का 2 यूनिट मिल जाता तो भाई आपकी ज़िंदगी, आपके वारे न्यारे बन जाते हैं। और सबसे आसान तरीका यहाँ पे जो है नेशनैलिटी का, वो है शादी। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने तकरीबन कुछ 6-6 महीने में यहाँ पर नेशनैलिटियाँ ली हैं। और इस मुल्क की नेशनैलिटी लेने के लिए तकरीबन आपको बताऊँ तो हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 8 लाख लोगों ने इस मुल्क की नेशनैलिटी अप्लाई की हुई है, क्योंकि यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर है इंतहाई फ्रेंडली हैं। बिल्कुल लोग यहाँ पे आज़ादी से ज़िंदगी गुजारते हैं और अय्याशी करने जाते हैं। ये एक ऑनलाइन निज़ाम के ज़रिए इस्तेमाल की जाती है जो करेंसी मैंने आपको बताई है, ठीक है, जिसे मेरिट कहते हैं। चूँकि ये मुल्क अभी मुकम्मल तौर पे फ़ाल नहीं है, इसलिए वहाँ आम तौर पर यूरो की कोई दूसरी करेंसी भी इस्तेमाल नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे बिटकॉइन और जो करेंसी ये मैंने आपको बताई है ये यहाँ पे इस्तेमाल होती है। और नेशनैलिटी के हवाले से एक और आपको बात बताऊं कि लाखों लोगों ने यहाँ पे नेशनैलिटी अप्लाई की हुई है। नेदरलैंड की नेशनैलिटी कैसे मिलती है। नेदरलैंड की नेशनैलिटी लेने के लिए आमतौर पर ये चीज़ें देखी जाती हैं। आपका कोई जराइम का रिकॉर्ड ना हो, आप आज़ादी राय रखते हो और कानून की पाबंदी करते हो, आप मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना चाहते हो। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तानी वहाँ कैसे जा सकते हैं। असल में नेदरलैंड जाने के लिए पहले सर्बिया या क्रोएशिया का वीज़ा लेना पड़ता है। तो सर्बिया, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि पाकिस्तानियों को ऑनलाइन वीज़ा मिलता है बगैर ऑफ़र लेटर के, बगैर स्पॉन्सर लेटर के। सिर्फ आपने अपना 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट अपलोड करना है। अकाउंट में 4-5 लाख रुपये आपके होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट के तौर पर, शो मनी के तौर पर, जो आपने उनको शो करवानी है। और 50 यूरो एम्बेसी की फ़ी है जो आप वीज़ा लगने के बाद आपने पे करनी है, ठीक है। अब पहले आपको अप्रूवल आता है, फिर बाद में आप फीस देते हो। तो है ना आसान रास्ता, बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है। पहले सर्बिया की फ़ीस बिल्कुल नहीं थी पाकिस्तानियों के लिए, फिर बहुत से एजेंटों ने धड़ाधड़ लोगों के वीज़ा डाले और सर्बिया ने देखा जी बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, फिर उन्होंने 50 यूरो फ़ीस रख दी। तो आपको तकरीबन कोई 15 दिन का या 1 महीने का वीज़ा मिल जाता है। उसमें आपको ट्रैवल आइटनरी, होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट लाजमी लगाना है। तो आप सर्बिया के थ्रू इस कंट्री में बगैर एंट्री के जा सकते हैं। सिर्फ आपको बॉर्डर के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवानी, जिसकी मैं आपको ईमेल दे रहा हूँ। इस ईमेल के ऊपर जाके आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट इनको शो करवाने हैं, तो आपको यहाँ पे एंट्री मिल जाती है। यहाँ लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ आबादी भी बहुत कम है। यहाँ काम भी मिलता है। काम आपको होटल लाइन में मिलेगा, या अगर आप प्लम्बर हैं, मैसर हैं, फिटर हैं, या कोई कारपेंटर हैं, गाड़ियों का काम करते हैं, बाइक का काम करते हैं, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं।
वो काम भी कर सकते हैं। और शादी कर लें जाके, शादी करने के बाद आपको महीनों में नेशनलिटी मिल जाती है। और उसके अलावा वहाँ पे जो काम मिलते हैं आपको, सियाहत में, टेक्नोलॉजी में, इंटरनेट का काम है, कारोबारी, सरमायाकारी, तामीरात, और आप वहाँ पे जाके अपना एक कारोबार भी खोल सकते हैं। सिर्फ बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। इस पे डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि वहाँ पे कारोबार कैसे कर सकते हैं, कितने पैसों में कारोबार किया जा सकता है, और वहाँ पाकिस्तानी वहाँ पे किस तरह से शादी कर सकते हैं, क्या तरीकाकार है। तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। गाइस, स्क्रीन पे देख रहे हैं monster.com के नाम से वेबसाइट है। यहाँ हर किस्म का काम आपको मिल जाता है। वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम, कस्टमर सर्विसेज, डाटा एनालिस्ट, डिलीवरी राइडर, इंजीनियर, नर्स, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आएगी। तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। ये देखें, ये तमाम जॉब्स हैं यहाँ पे। अकाउंटिंग, चाइल्ड केयर देख लें, कंस्ट्रक्शन है, कस्टमर सर्विस, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, फेडरल गवर्नमेंट जॉब, हेल्थ केयर जॉब, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी जॉब्स, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल जॉब, मार्केटिंग, मैकेनिक, रियल एस्टेट, सेल, सोशल, ट्रांसपोर्टेशन, वर्क फ्रॉम होम, डिलीवरी ड्राइवर हो गया। ये देख लें, रिज़ल्ट आ गए हैं आपके सामने। डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दें इसको। और दूसरा मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताऊँ, लेबरलैंड जो है ना, इसमें एंट्री के लिए आपको सर्बिया या क्रोशिया का वीज़ा लेना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सर्बिया की वीडियो मैंने बनाई हुई है। मैं वो सर्बिया की वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा कैसे वीज़ा अप्लाई करना है। उस वक्त 50 यूरो फ़ीस थी, अब माइट भी कोई शायद में भी ज़्यादा होगी, हो कोई 10-20, ठीक है, थोड़ी ऊपर चले, इनमें भी 90 हो सकती है टैक्स वैक्स डाल के, क्योंकि यूरो ऊपर नीचे हुआ उस वजह से, तब यूरो काम था। तो अकॉर्डिंगली देख लेना आप। और उस कैसे अप्लाई करना है, जाके वेबसाइट पे लॉगिन करना है सर्बिया की। उसका लिंक भी दे दूंगा मैं आपको, वीडियो में हर चीज़ बताई हुई है, उसको देख लेना। सर्बिया का वीज़ा पाकिस्तान से इजी है, कोई एम्बेसी नहीं जाना, कोई आपने अपॉइंटमेंट बुक नहीं करनी, कहीं पासपोर्ट जमा नहीं करना। ऑनलाइन सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पासपोर्ट कॉपी जमा करनी है, पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, ट्रैवल आइटनरी यानी कि आप कहाँ कहाँ घूमोगे, और उसके अलावा होटल बुकिंग आपके पास लाजमी होनी चाहिए, और रिटर्न टिकट होना चाहिए आने जाने का। तो पैसे वो आपसे तब लेंगे जब वीज़ा देंगे, उससे पहले पैसे नहीं लेते, तो आपकी बचत है। और वहाँ से आप लेबरलैंड चले जाए। लेबरलैंड में इस वक्त 4 से 5 लाख लोगों ने नेशनलिटियाँ जमा कराई हुई हैं। वो एक आज़ादी राय वाला मुल्क है, यूरोप के अंदर आता है। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मकसद था इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी फैक्ट एंड फिगर आप खुद चेक करें जाके ऑनलाइन क्या है। ठीक है, बाकी कोशिश यही होती है कि आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए भाई को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मैं इन वेबसाइट को दे दूँगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के व्हाट्सअप के अंदर, और वो सर्बिया की वीडियो का लिंक भी दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।